अभी क्या नहीं किया कॉपी दिखाओ मुझे अपने ओके बच्चों ठीक है। बच्चों आज हम बात करेंगे उसी टॉपिक को हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। फिर से देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। ये बच्चों चार्ज है, ठीक है ना। अभी हम बात करेंगे एयर में, ठीक है। राइट, इन एयर में दो चार्ज के बीच का फोर्स कितना होगा बच्चों को? 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r²। विदाउट और अगर हम इस चार्ज को, इस पेयर को किसी दूसरे मीडियम में लेके जाते हैं, ठीक है बच्चिया, मान लो कि अभी दोनों चार्जेस आपके हाथों में हैं और आप कहाँ पर हो? हवा में। आप मान लो इस रूम में हो, ठीक है ना। तो आप दोनों चार्जेस के साथ खेल रहे हो, एक प्लस Q यहाँ है, एक प्लस Q2 आपके दूसरे हाथ में है। दोनों के बीच में कौन सा फोर्स है? रिपल्सिव, ठीक है ना। कैन यू फील? एकदम भूकंप आता है, धरती फटती है, आप नीचे गए, कहाँ? पाताल में। कहाँ गए वंशिका? चार्जेस नहीं छोड़े आपने, पाताल में पानी ही पानी। चार्जेस भी कहाँ गए? पानी के अंदर आ गए। अब दोनों चार्ज के बीच में जो फोर्स है वो उतना ही रहेगा या चेंज हो जाएगा? तो आंसर है द फोर्स विल चेंज बिटवीन टू फोर्सेस। हमने यहाँ क्या किया बच्चों? मीडियम चेंज। हमने यहाँ पे मीडियम चेंज कर दिया। अभी कहाँ था हमारा चार्जेस? एयर में। अब दोनों चार्जेस हमारे कहाँ जाएंगे दिशा? हैं? वाटर में आएंगे। तो फिर से इन वाटर, इन वाटर। देखो बच्चों, वाटर बोलो या कोई दूसरा मीडियम, तो हम लोग क्या करते हैं? हम वाटर ना लिखकर लिखते हैं मीडियम। इन मीडियम, इन डिफरेंट मीडियम। तो डिफरेंट मीडियम में आपका जो नया फोर्स होगा उसको हमने लिखा Fm। Fm इज द न्यू फोर्स इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r²। मुझे ये फोर्स है हमारा हवा में, ये फोर्स है हमारा मीडियम में। दोनों फोर्स को हम डिवाइड करते हैं आपस में। डिवाइडिंग बोथ द इक्वेशन, दोनों फोर्स को हमने डिवाइड कर दिया। फोर्स इन एयर, फोर्स इन मीडियम इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r² अपॉन 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r²। तो छोटी सी स्मूथिंग कर दो। ये क्या हो गया बच्चों? दिस इज द परमिटिविटी ऑफ मीडियम, ठीक है ना। ये परमिटिविटी किसकी है बच्चों? एयर की। ये किसकी परमिटिविटी है? मीडियम, ठीक है। कुछ कट रहा है बच्चों इसमें?
सब कट रहा है, तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल। क्या रह गया यहाँ पर? फोर्स इन एयर अपॉन फोर्स इन मीडियम इज इक्वल टू परमिटिविटी ऑफ मीडियम अपॉन में परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। बच्चों ये जो रेशियो है, अभी लिखना बंद करो आप लोग, स्टॉप योर राइटिंग, ध्यान दे देना यहाँ पर। ये जो रेशियो है बच्चों, इस रेशियो को हम लोगों ने नाम दिया रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी, और इसको हमने रिप्रेजेंट किया एप्सिलॉन आर से। किससे किया रिप्रेजेंट? एप्सिलॉन आर से। इसको बच्चों हम लोग कभी कभी क्या बोलते हैं, आगे जाके इसी वर्ड को आप दूसरे नाम से जानेंगे, इसी वर्ड को जानेंगे आप लोग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वर्ड से। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वर्ड हो या रिलेटिव परमिटिविटी हो, बात एक ही होती है बच्चों। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को हम नॉर्मली कैसे करते हैं? 1%। ठीक है, कॉपी करो फिर से, कॉपी करो से। कॉपी कर लिया? इसके बाद फिर से, तो फोर्स इन एयर, फोर्स इन मीडियम इज इक्वल टू रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है ना? अच्छा, दिस इज द रिलेशन। ठीक है, और एक रिलेशन क्या मिला हमें यहाँ पर? परमिटिविटी ऑफ मीडियम अपॉन परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इज इक्वल टू रिलेटिव परमिटिविटी। इस फॉर्मूले से हम उसको डिफाइन करेंगे। क्या करेंगे? ये हमारे डेफिनेशन में काम आएगा, और ये फॉर्मूला हमारे न्यूमेरिकल में काम आएगा। तो दोनों काम आएंगे, बट इससे हमें डिफाइन करना है इसको। इसे कॉपी कर लिया बच्चों? डिफाइन करो रिलेटिव परमिटिविटी को। देखो बच्चों, रिलेटिव परमिटिविटी relative permittivity is defined as the ratio of absolute permittivity of the medium to the absolute permittivity of free space. Now 2%. तो ठीक है बच्चों, यहां से काम करो। अब एक क्वेश्चन लिखिए आप लोग।
इलेक्ट्रोस्टैटिक force of repulsion between two charges is 120 Newton. Is 120 Newton, ठीक है ना? Newton in free space, ठीक है? In free space. What should be the new force? What should be the new force? In water. ठीक है? ये क्या है? Relative permittivity of water is equal to 20. कैसा है? 6 कैसे? रसिका हो गया बेटा? रसिका बॉयज हो गया? ठीक है, तो ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। किससे नहीं हुआ ये? अरे चले दिशा बसली, ठीक है ना? फोर्स इन एयर अपॉन फोर्स इन मीडियम इज इक्वल टू परमिटिविटी, ठीक है? रिलेटिव परमिटिविटी आपको निकालना है। फोर्स इन वाटर कितना हुआ? तो फोर्स इन वाटर को ऊपर लेके आ जाओ, इसको नीचे लेके आ जाओ, तो एफ के फॉर्मूले क्या आ गया? ये आ गया, ठीक है ना? अच्छा चलिए याद रखो कुछ। फोर्स इन मीडियम में अब नया फॉर्मूला क्या बताएगा आपका, ठीक है ना? देखो जनाब, फोर्स इन मीडियम, अच्छा फिर से देखो जनाब, फोर्स इन मीडियम एफ एम, ठीक है ना? 1/4 पाई एप्सिलॉन है, यस या नो? Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है? अच्छा, this as we know that the permittivity of medium upon permittivity of free space is equal to relative permittivity. Tell me yes or no? अच्छा, तो permittivity of medium is equal to permittivity of free space into में relative permittivity. ये बन गया आपकी इक्वेशन। यहाँ डाउट है किसी को? वंशिका, दिशा, सभी बेटा, वंश डाउट?
इससे पहले वाला क्वेश्चन तूने कर लिया? अब देख बेटा, अब इस परमिटिविटी को यहाँ पुट कर दिया, ठीक है ना? तो क्या हो गई तेरी नई इक्वेशन? फोर्स इन मीडियम इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है बच्चियों? एंड Q1 Q2 upon R square. Then tell me ये क्या है? ये चश्मे के अंदर क्या है? फोर्स इन एयर। फोर्स इन एयर, वेरी गुड। फोर्स इन एयर अपॉन में ये वही रह गया, तो ये आ गया मुझे रिलेशन अपने पास दूसरा, समझ नहीं आई बात? ठीक है, तो डायरेक्ट ये वाला इक्वेशन भी यूज कर सकते हैं, ठीक है ना? आप डायरेक्ट ये वाला इक्वेशन यूज कर सकते हैं, फोर्स इन मीडियम, फोर्स इन मीडियम वाइल बेटा का डाउट? बेटा वाइल का डाउट? This is relative तो आगे चले, नीचे बढ़ा के चले, वैसे कोई आगे चले बेटा। आ जाओ नेक्स्ट, नेक्स्ट है अपना सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। देखो बेटा, when more than one charges are interacting with each other, जब एक जगह जब जमा हो तीनों, अकबर एक जगह जब जमा हो सारे चार्जेस Q1, Q2, Q3, Q4, तो क्या करेंगे वो हैं? क्या करेंगे? सारे प्लस 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 Q प्लस Q प्लस Q प्लस Q प्लस Q, क्या करेंगे? एक दूसरे वाले पे फोर्स अप्लाई करेगा, दूसरा तीसरे वाले पे, तीसरे चौथे वाले पे, है ना? देखो बच्चों, if there are number of charges, if there are number of charges, तो देखो जरा, यहाँ हमने माना अपना एक चार्ज और यहाँ माना हमने अपना दूसरा चार्ज, तो ये मान लो Q1 है, Q1 Q2 में क्या अप्लाई करेगा? एक फोर्स अप्लाई करेगा। मान लेना कि दोनों प्लस प्लस के हैं, ठीक है ना? समझने में ज़्यादा आसान होती है बच्चों, ठीक है? फिर से तो Q1 Q2 पे फोर्स अप्लाई कर रहा है, ओके? ये था फोर्स, ये फोर्स किस पर है? ये फोर्स 2 पर है। कौन लगा रहा है? 1। किस पर है? 2 पर है। कौन लगा रहा है? 1। जो लगा रहा होगा उसको लिखना बाद में वो नंबर, ठीक है? तो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। अच्छा, तो 2 वाले भी क्या करेगा? 1 पे अप्लाई करेगा, ये डिश क्या हो? तो ये इस पे कितना फोर्स अप्लाई कर रहा है? फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। कौन एक्सपीरियंस कर रहा है? 1। कौन लगा रहा है? 2। बहुत अच्छी इनकी कहानी, इनकी स्टोरी चल रही थी। फिर आगे एक विलन है और ये तीसरा चार्ज इनके बीच में घुस गया। कौन घुस गया? दिशा। तीसरा चार्ज यहाँ घुस गया इनके बीच में। अब ये थर्ड चार्ज के आने से बेटा वंश, ये थर्ड चार्ज के आने से क्या Q1 और Q2 के बीच का ये फोर्स अफेक्ट करेगा या नहीं करेगा? The force is affecting
बाय द प्रेजेंस ऑफ दिस थर्ड चार्ज। तो सुपरपोजिशन का नियम क्या बोलता है हमसे? सुपरपोजिशन का नियम हमसे बोलता है कि थर्ड चार्ज के प्रेजेंस से दो चार्जेस के बीच का फोर्स अफेक्ट नहीं करेगा। देयर इज नो इफेक्ट, देयर इज नो इफेक्ट of force by the presence of this third charge। लेकिन खत्म नहीं किया मैंने कहानी। लेकिन इस Q2 पर अब नेट चार्ज कितना होगा? तो आंसर है ये तीसरा वाला। अरे भैया क्या हो जाता है तुम्हें बीच बीच में? हाँ, तो ये तीसरा वाला जो चार्ज है ये भी इस पर फोर्स अप्लाई करेगा। तो इस पर जो नेट फोर्स है ये क्या होगा बेटा? नेट फोर्स विल चेंज बट द फोर्स बिटवीन दीज टू चार्जेस डज नॉट चेंज। तो Q3 A1 को नहीं लगाएगा? हाँ भी लगाएगा। पहले इस बात करते हैं, बाद में इस पे आते हैं। फिर से बेटा, फिर से। तो मैंने क्या बोला आपसे? मैंने क्या बोला आपसे? एक बार फिर से देखते हैं इसे हम लोग। देखो बेटा, दो चार्जेस थे यहाँ पे आपके पास, एक Q1 एक Q2। दोनों के बीच में क्या है? फोर्स ऑफ रिपल्शन। क्या है? ये वाला इसको रिपेल करता है। ये कितने फोर्स से? 100 से। कितने फोर्स से करता है? 100 से। ठीक है ना? हाँ ठीक है ना? कितने से करता है ये? 100 से करता है। अच्छा, तो Q2 पे Q1 को क्या करेगा? रिपेल कितने फोर्स से? 100 से। अच्छा, अब एक थर्ड चार्ज आ गया ऐसे, ये ना आ गया, एक थर्ड चार्ज इधर आ गया। थर्ड चार्ज के आने से इन Q1 Q2 के बीच का जो फोर्स है वो 100 ही रहेगा है जस्टली, या चेंज हो जाएगा फोर्स? ये नहीं, इनके बीच का फोर्स सेम रहेगा। हाँ, Q1 जो Q2 पे लगा रहे हो वो सेम रहेगा। हाँ क्यों? वेरी गुड, क्या बात है, ये बोला ना। बहुत बढ़िया। तो वहाँ पे आपने कहा कि नेटवर्क चेंज होगा, फिर बाद में आपने बोला कि फोर्स नहीं चेंज होगा, तो वो तो मेरा काम है, उसी बात से तो पैसे लेता हूँ तुम लोगों से, तुम्हें कंफ्यूज करने के तुमसे पैसे लेता हूँ मैं। ठीक है, तो धर्म बता, Q1 Q2 पे Q1 Q2 के बीच का फोर्स क्या होगा? अच्छा, the force between Q1 Q2 does not change। जो फोर्स Q1 Q2 पे लगा रहा है वो सेम रहेगा, जो फोर्स Q1 Q2 पे लगा रहा है वो सेम रहेगा इसके आने से। ठीक है ना? तो इनके बीच का फोर्स क्या नहीं करेगा? चेंज नहीं करेगा। लेकिन एक फोर्स पे जो, एक चार्ज पे जो नेट फोर्स है, टोटल फोर्स है, वो चेंज हो जाएगा बेटा। इंडिविजुअल फोर्स चेंज। हाँ, इंडिविजुअल फोर्स चेंज होगा। क्यों? क्योंकि भैया Q3 जब आया है तो बेटा वो भी तो चार्ज लेके आया, वो भी क्या लेके आया? चार्ज। वो भी क्या अप्लाई करेगा इस पर? फोर्स। अगर मान लो प्लस का है तो प्लस का है, तो ये भी तो Q2 को रिपेल करेगा। अब मान लो ये थर्ड चार्ज Q2 को रिपेल कर रहा है 40 न्यूटन से। किससे? 40। तो Q2 पे नेट फोर्स कितना है? 140 है वंशिका। Q2 पे नेट फोर्स कितना है? 140 का। 40 ये और 100 ये, 40 ये, 140 का फोर्स है। लेकिन इनके बीच का फोर्स कितना है? ये 100 है। सिमिलरली दिशा, सिमिलरली Q2 भी क्या करेगा? Q2 Q1 पे फोर्स अप्लाई कर रहा था, कितना? 100 को। अब Q3 जब यहाँ आ गया तो Q3 भी तो Q1 पे फोर्स अप्लाई करेगा। Q3 भी Q1 पे क्या अप्लाई करेगा? फोर्स। तो Q1 पे नेट फोर्स क्या हो जाएगा? ठीक है, Q1 पे नेट फोर्स क्या हो जाएगा बेटा? इस पर नेट फोर्स क्या होगा? है? मान लो Q3 इस पे लगा रहा है 30 का, ठीक है, Q लगा रहा था 100 का, तो इस पे नेट फोर्स कितना हो गया? 130 का हो गया। लेकिन Q1 Q2 के बीच का फोर्स कितना है? ये 100 ही है ना? ये इसकी स्टेटमेंट है। ये क्या है? इसकी स्टेटमेंट है। तो फिर से बताओ क्या स्टेटमेंट है इसकी?
दिशा, छवि। The force between any pair does not affected by the presence of any charge, but the force on individual charge may change. Yeah, net force on any charges will be changed, but the force between any pair of charges is not changed by the presence or absence of any third charges. समझ गए एक बार? जतिन, जसलीन, निष्का, वंशिका। तो बेटा वंशिका फिर से बताओ, सुपर पोजिशन प्रिंसिपल का मतलब क्या है? बीच में फोर्स चेंज नहीं होगा तो वो डिस्ट्रीब्यूशन आएगा। लेकिन नेट फोर्स नेट फोर्स चेंज होगा। देखो जल्दी से। सेम चार्जेस पे पॉजिटिव से पॉजिटिव भी आ सकता है ये बीच। ना ऐसा नहीं है, कोई भी हो सकता है। फिर वो सुपरपोजिशन नहीं होगा। भी होगा। ठीक है, बस क्या है, अभी निकल के बना था भाई, क्या करेगा, ट्रैक करेगा। बस ये डायग्राम तो है नहीं इसमें। इसे बना दे। तो ये कि बस दो दो कैसे हो सकते हैं, मतलब दो डिफरेंट चार्ट्स कैसे हो सकते हैं कि अब एक 130 भी और 100 भी है तो सेम पोजीशन पे, तो फिर ये कैसे कह सकते हैं कि दो के बीच में 100 ही है। देखा जाए तो एक में 130 और 140 भी है, मारने से थोड़ी ना होता। आई मीन इस पे मैंने लॉजिक चाहिए ना। इस पे मैंने क्या माना, 100 और 30 माना। सर उसको 40 लिख दो इसको जाए। क्या चीज? 30 को वो हमें 40 लिख दो। नहीं क्यों 30 है सर? उसका लॉजिक ठीक है, उसका लॉजिक ठीक है। देखो अगर मैं डिस्टेंस क्या कर दूंगा, बोल दूं डिस्टेंस ज्यादा कर दूं तो इसमें पॉसिबल, बस मैंने वही अप्लाई किया है लॉजिक, ठीक है ना? सर अगर एक ही पोजीशन पे हो तो कैसे बात करते हो तो होगा ही ना। तो एक बार देंगे बस। फिर से हो गया बेटा, लिखो चलाओ। इसकी लिखो स्टेटमेंट। सर अगर डिस्टेंस जितना रखोगे क्यों भी तो उतनी ही दूर में जाएगा, तो डिस्टेंस तो सेम ही रहा। डिस्टेंस अगर सर दूर पास जितना भी होगा डिस्टेंस तो दोनों में सेम ही रहेगा, डिस्टेंस कैसे चेंज होगा? Q1 Q2 के बीच में डिस्टेंस सेम रहेगा। उसका डिस्टेंस है ना, मैं Q3 का Q3 को हम लोग यहाँ भी पुट कर सकते हैं, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, ठीक है? बच्चों फिर से देखो नेक्स्ट, देखो इसकी डेफिनेशन। द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, तुम लिखी नहीं थी बेटा? तो कोई लिखने के लिए कॉपी नहीं है। अच्छा, मेरे 10 मिनट की डिग्री कब से आ गई? सर मैं स्कूल से आई हूँ अभी। अच्छा, वैसे कोई बात नहीं, मेरा एनजीओ है, तो वहाँ हम लोग कपड़े, रोटी और टोपी बांटते हैं बच्चों को। इसको भी कॉपी में से मिली थी, ठीक है बेटा? हाँ, देखो जरा आप जैसे ये याद की है बताया नहीं आपने। हाँ तो अच्छा तुम आस पास क्या था उस दिन? फिर से देखो जरा। The principle of superposition said that when a number of charges are interacting, then the total force on a given charge is the vector sum of the forces due to all other charges, but the force
but the force between two charges is not affected by the presence of the other charges. देखो बच्चों, अगर ये चार्ज है Q1 और ये चार्ज कितना है Q2, एक थर्ड चार्ज हम यहाँ लेके आ गए Q3, Q1 Q2 का फोर्स अप्लाई कर रहा है, ठीक है ना, ये ना, ये फोर्स किस पर है 2 पे, कौन अप्लाई कर रहा है 1, Q3 भी क्या करेगा, Q3 भी क्या करेगा, Q2 पे फोर्स अप्लाई करेगा, कहाँ पे ये अप्लाई कर रहा है, एक कौन सा फोर्स है, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू द, अब इस पे नेट फोर्स कैसे निकालेंगे हम लोग, क्या लिखा है मैंने आपको, वेक्टर्स बाय वेक्टर एडिशन, तो इस पे कुछ नेट फोर्स कैसे निकालेंगे हम लोग, वेक्टर रूल के अकॉर्डिंग निकालेंगे। अब वेक्टर एडिशन निकालते कैसे थे, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से निकालते थे, तो हम क्या बनाएंगे इसमें पैरेललोग्राम बनाएंगे, और जो भी इसका होगा रिजल्टेंट, क्या होगा इसका रिजल्टेंट, वो क्या देगा हमें म्यू फोर्स ऑन दिस चार्ज पार्टिकल, ठीक है ना, तो एक फोर्स तो ये ना, एक फोर्स ये ना, इस पे टोटल फोर्स कितना है बेटा, तो इस पे टोटल फोर्स कैसे निकालेंगे हम लोग, इस वाले रिजल्टेंट वेक्टर से निकालेंगे, वो याद है आपको क्या निकालते कैसे थे फोर्स, ये फोर्स ऐसे बच्चों, रिजल्टेंट वेक्टर निकालने का तरीका याद है, नहीं है सर, तो देखो बच्चों, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, और ये cos थीटा क्या है, ये बहुत बेवफा एंगल है, ये वाला एंगल, ये बहुत, हाँ ये एंगल बहुत धोखा देगा आपको, तो पहचान लेना इस एंगल को, ये कौन सा एंगल है, ये जो x एक्सिस है, जो दो वेक्टर के बीच का एंगल है, बात खत्म, दूसरी बात याद ही मत रखना, कौन सा एंगल है, हाँ द एंगल बिटवीन टू वेक्टर, ठीक है, दो वेक्टर के बीच का एंगल है ये, अब दो वेक्टर कहाँ पर है, ये है, ठीक है ना, जहां भी दो वेक्टर है उनके बीच का जो भी एंगल होगा ना वो यहाँ पुट कर देना, डेफिनेशन याद होगा सही तरीके से, आराम से न्यूमेरिकल में कंफ्यूजन कभी नहीं होगी आपको, तो भी करेंगे हम लोग इस पे एक न्यूमेरिकल, हो गया बच्चों, तो अब मैं फाइनली पूछता हूँ हम लोगों से, फाइनली खत्म हो गया ये, जसलीन किसी भी एक चार्ज पे आप लोग नेट फोर्स कैसे निकालोगे, बाय वेक्टर एडिशन, और थर्ड चार्ज के आने से दो चार्ज के बीच का फोर्स अफेक्ट करता है, आंसर है नहीं करता, ठीक है बेटा जसलीन, समझ नहीं आई बात जसलीन, चलिए अब लिखो एक सवाल लिखो, क्या लिखो, क्वेश्चन लिखो सर, आपने बोला कि दो वेक्टर के बीच में जो एंगल होता है उसको से cos थीटा कहते हैं, तो सर अगर एकदम सीधी लाइन ऊपर खींच दें 90 डिग्री, और वो भी एक वेक्टर हो गया, तो ये f23 और वो वाले वेक्टर के बीच में भी एंगल cos थीटा होगा या sin थीटा होगा, कौन सा, अगर ये वेक्टर y एक्सिस ऊपर खींचते हैं या ना, हाँ, अब दो वेक्टर इनके बीच में भी cos थीटा होगा, ऊपर वाले, ये ना, हाँ ये एंगल आपका, नहीं सर, तो दो वेक्टर के बीच में, तो ये ये नहीं, बीच वाला जो है रिजल्टेंट वाला वाइट लाइन जो जा रही है, एक तो ये है, एक ये है, ठीक है ना, अच्छा ये कौन सा है, रिजल्टेंट है या कोई वेक्टर, कोई रिजल्टेंट और किसी वेक्टर, ना, अच्छा नहीं, दो वेक्टर ये तो रिजल्टेंट वेक्टर है, रिजल्टेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये तो इन दोनों का एक म्यूचुअल इफेक्ट है, ये इन दोनों का म्यूचुअल इफेक्ट है, अच्छा सर, वो sin थीटा और cos थीटा रिजल्टेंट के साथ
ऐसे से बोला 2 cos थीटा। हाँ ठीक है। वो जो एंगल कह रहे हैं विच गिव द डायरेक्शन, वो डायरेक्शन देना है बच्चों। अब एक लिखो सवाल क्वेश्चन, अरे कोई इसको ना एक पेज दे दो बच्चे को, अगर ये ड्राइंग तो गलत है प्लीज, एक पेज दे दो, पेज दे दो यार। पेन को दे दिया। हाँ अब देखो एक सवाल लिखो। क्वेश्चन इज चार्ज ऑफ +5 माइक्रोकूलम +5 माइक्रोकूलम कॉमा +10 माइक्रोकूलम कॉमा -10 माइक्रोकूलम are placed in air at corner A, B and C. A, B and C of an equilateral triangle. ABC, having each side equal to 5 centimeter, determine the resultant force. हेलो, बिल्कुल कॉपी क्लास में कॉल पे करते हैं, क्लास में कॉल पे करते हैं। हाँ क्लास में हेलो, हाँ कॉल पे करते हैं, कॉल पे करते हैं। हाँ बेटा फिर से determine the resultant force on the charge at A. Determine the resultant force on the charge at A. बच्चों यहाँ पे मैं आपकी थोड़ी सी हेल्प कर देता हूँ। ये क्या है आपका एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। यहाँ पे ये क्या है आपका 3 कोऑर्डिनेट्स, 3 कॉर्नर्स हो गए। एक ए से मान लीजिए, बी से सी से मान लीजिए, ठीक है। चलिए ट्राई कीजिए। आई गिव यू 1 मिनट, फिर मैं करूँगा यहाँ पर बोर्ड पे। आई गिव यू 1 मिनट, फिर मैं करता हूँ बोर्ड पे। ओके बच्चों, यहाँ देखो। हाँ बस स्टॉप राइटिंग में थोड़ा ध्यान दो बच्चों। देखो बच्चों फिर से हमें निकालना है बच्चों नेट फोर्स ऑन ए। बच्चों ए पे चार्ज कितना है? +5 माइक्रोकूलम 10 के पावर -6। इसमें कितना है? +10 माइक्रो 10 के पावर -6। इसमें कितना है? -6 कूलम, ठीक है ना। कॉपी बाद में नोट करना मेरे बच्चों। ये वाला जो बी है ये इस ए को रिपेल करेगा या अट्रैक्ट करेगा? हमेशा ये जो बी का चार्ज है ये इस ए के चार्ज को क्या करेगा? रिपेल या अट्रैक्ट? रिपेल क्यों करेगा? प्लस है भैया, प्लस को क्या करेगा? चल पे दूर जा, क्या करेगा? रिपेल। अब ये वाला जो चार्ज है क्या रहेगा? ये ऐसे दूर जाएगा ये, ड्यू टू विच बी। तो दिस इज द फोर्स, दिस इज द फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, ठीक है ना। तो फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी इज इक्वल टू 1
अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू और ए इनटू में क्यू और बी अपॉन में डिस्टेंस का स्क्वायर। कितना डिस्टेंस है भैया इसके बीच में? 5 क्या? 5 सेंटीमीटर को एम के इसमें कर दो कन्वर्ट, सेंटीमीटर में है ना, तो इलीगल है लगाना। क्या करेंगे आप लोग? मीटर में। तो मीटर में कैसे करेंगे कन्वर्ट? 10 की पावर -2 मीटर है ना। एम के इसमें करना है सारी चीजें कन्वर्ट आपको। तो बच्चों कर दोगे? कर देंगे, चलो छोड़ो। माइनस क्या करेगा इस प्लस को? क्या करेगा? तो एरो नीचे आएगा या एरो ऊपर? जूम नीचे आएगा, ये नीचे ये, ठीक है ना। ये फोर्स कौन सा होगा? फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी, तो फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी, ठीक है ना। ये आ गया आपको। अब देखो बच्चों, इस ए पे एक फोर्स ऊपर है, एक नीचे है, ये कहाँ जाएगा? ये इस पर नेट फोर्स कहाँ होगा? नेट फोर्स ए पे। इस पे नेट फोर्स कहाँ होगा बच्चों? पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लीजिए। क्या ड्रॉ कर लीजिए? क्या ड्रॉ कर लीजिए? और जो उसका डायगोनल होगा वो क्या देगा आपको? रिजल्टेंट फोर्स। समझ में आई कहानी? क्या बच्चों? ये क्या देगा आपको? तो ये तो उससे और इजीली हो जाता। कैसे सुनो क्या कह रहा है? जरूरी नहीं है पैरेललोग्राम सीधा क्या कर दो पूरा बात ये है। वही तो कह रहा हूं मैं। तो तू कह रहा है सर जलेबी खाऊंगा, मैं कह रहा हूँ पीठा खिलाऊंगा, हैं? तो यार देखो ये क्या है? सही है, ठीक है ना। तो आपको क्या, आपको या तो ये ठीक है, तो क्या करो सीधा खींच दो, या क्या करो पैरेललोग्राम बनाओ, जो डायगोनल जाएगा उसका वही क्या देगा आपको? रिजल्टेंट देगा, ठीक है ना। तो अल्टीमेटली ये क्या है आपका? रिजल्टेंट। अब वर्षिका तुम कुछ कह रही थी, बताओ। अगर इसको ये पूरा पैरेललोग्राम कंप्लीट कर दिया और ए से डायगोनल निकाल दे सी पे, मतलब नीचे अच्छा, उसके वाले। लिए मैं अलग से रखा हूँ आपकी शीट पे, या नहीं गुजरा कुछ हो गया ये। अभी क्या करो, पहले से सारे फोर्स निकाल लो। पहले ये निकाल दो FAB FAC, तो FAB निकाले, ये क्या हो गया वर्षिका? ये कितना हो गया वर्षिका? 9 into 10 की पावर 9। क्यू में कितना हो गया आपका? 5 माइक्रो -6। ये कितना हो गया आपका? AC सॉरी ये A। क्यू भी कितना हो गया? 10 की पावर 10 into 10 की पावर -6, ठीक है ना। अच्छा, अपॉन में कितना आ गया ये डिस्टेंस? 5 into 10 की पावर -4। क्या बता रहे हैं? 3 आई सर। ठीक है ना, का स्क्वायर। अच्छा, पूरा कर दो बच्चों, सॉल्व कर दो इसको, या मैं छोड़ दूं इसको? कर लोगे इसे? जब करोगे इसके तो आपका आंसर आएगा 180 मीटर। कितना आएगा आपका आंसर? सिंपल सी कैलकुलेशन है इसकी, ठीक है बच्चे? कितना आ गया? ठीक है, कितना आ गया आपका? तो ये सर क्लास का होगा तो जैसे 5 है तो नीचे इंटू करना है। 2 नहीं 4 करना है, 4 क्योंकि 5 दो बार है ना, अच्छा 25, अच्छा ठीक है। ठीक है ना। कितना हो गया? तो 4 से नीचे मल्टीप्लाई किया, 400 ऊपर गया, तो ऊपर ऊपर कितना हो गया ये? 4 पंजे 20, 20 और 20 2 9 18 180 आ गया। तो बड़ी इजी कैलकुलेशन है इसकी। कितना गया आपका फोर्स? बाद में करना है आपसे। अभी ये क्या निकालो? फोर्स AC भी निकाल लो बेटा। फोर्स ऑन A ड्यू टू C, फोर्स ऑन A ड्यू टू C कितना हो गया बच्चे? और अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ऑन A Q ऑन C अपॉन में R स्क्वायर, ठीक है बच्चों? वैल्यू पुट कर दो, 9 into 10 की पावर 9। Q में कितना हो गया? 5 into 10 की पावर -6। Q से कितना हो गया? 10 into 10 की पावर -6। R कितना हो गया? 5 into 10 की पावर -2 का सर माइनस क्या बोल रहे हो आप? -10 आएगा। अरे नहीं, ये गलती मत करना। मैग्नीट्यूड में कभी भी साइन मत चिपका देना, ठीक है ना।
मैग्नीट्यूड में कभी भी साइन मत, साइन केवल आपको एक नॉलेज देता है कि अट्रैक्टिव है या रिपल्सिव फोर्स है, ठीक है, और मैग्नीट्यूड में कोई रोल नहीं है उसका, समझ आ गया। लेकिन साइन आप कब यूज करेंगे, अगले चैप्टर में यूज करेंगे। इट मींस या तो आप लोग लिख लो अभी, है ना, ताकि कभी भी कंफ्यूज ना हो आप लोगों को। अगर ये टर्म वेक्टर क्वांटिटी है, क्या है, तो कैलकुलेशन में साइन नहीं लेंगे। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, फिर जरा, अगर ये टर्म कौन सी है आपकी वेक्टर क्वांटिटी है, तो कैलकुलेशन में साइन नहीं लेंगे। रिपीट कर फिर से एक बार, अगर क्वांटिटी वेक्टर है तो कैलकुलेशन में साइन नहीं लेंगे। अगर ये टर्म स्केलर है तो कैलकुलेशन में साइन कंसीडर करेंगे। इसके लिए थोड़ा सा, हाँ, ठीक है, अगर एक चीज 100 वोल्ट है, एक चीज -200 वोल्ट है, तो दोनों को ऐड करेंगे, और एडिशन अगर स्केलर है, कैसा है, स्केलर है, तो रिजल्ट में माइनस आएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, एक ऊपर एक नीचे, यहीं जा रहा है इधर, ठीक है। तो वेक्टर में हम लोग क्या नहीं करेंगे, कंसीडर, साइन कंसीडर नहीं करेंगे कैलकुलेशन में, ठीक है ना। हाँ, तो फिर से ये आपको मैं एक हिंट दे रहा हूँ, हिंट ये बहुत कम आएगी आपकी कैलकुलेशन में, ठीक है ना। अब देखो बेटा, फोर्स कौन सी क्वांटिटी होती है, वेक्टर के स्केलर, वेक्टर, तो हम क्या नहीं करेंगे कंसीडर, साइन कंसीडर नहीं करेंगे, साइन कंसीडर नहीं करेंगे, तो माइनस का साइन है ना, उसको वहां पे हम लोग नहीं लेंगे। हाँ, सॉल्व कर दो, कितना आ गया बच्चों ये 180 न्यूटन। सर क्या आ रहा है, सॉल्व करना है, कर दिया, करके तो आया ये, हो ही नहीं सकता। अब मेरी कैलकुलेशन थोड़ी सी ठीक है ना, तो मेरा आ गया, तेरी अच्छी होगी शायद। आगे देखो जरा, जतिन कर लेगा बेटा, वो तेरे साथ होशियार है वो तो लेके बेसमेंट कर देगा बेटा, कर लेगा बेटा, कर लेगा, सोच टाइम वेस्ट कर रहा है, मत कर, चलो फिर से। तो बेटा देखो जरा, ये कितना है आपका 180, ये कितना है आपका, निकालना है क्या आपको रिजल्टेंट फोर्स, क्या निकालना है आपको रिजल्टेंट फोर्स। अब ये रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा बच्चों, रिजल्टेंट फोर्स इज F इज इक्वल टू अंडर रूट, क्या करेंगे बेटा, जसवीर क्या करेंगे, बताओ, F A B का स्क्वायर, F A C का स्क्वायर twice of F A B into F A C cos थीटा, क्या, ठीक है ना, cos थीटा। बच्चों देखो जरा, स्टॉप राइटिंग, हमने क्या निकाल दिया कि एफ ए बी और एफ ए सी दोनों बराबर है, दोनों इक्वल है, एफ ए सी एफ ए बी दोनों क्या बराबर है, दोनों को पुट कर देना। अच्छा, और थीटा कितना एंगल है आपका, थीटा, तो देखो जरा, देखो थीटा निकालना है, वेरी 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 इजी। कौन सा ट्रायंगल है ये, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। दिशा बेटा, कौन सा ट्रायंगल है ये, इक्विलेटरल। इक्विलेटरल की खूबसूरती क्या होती है, 60 के होते हैं, सारे एंगल कितने होते हैं, 60 के होते हैं। ये कितने का एंगल हो गया बेटा, 120 का हो गया, ये कितने का हो गया, 60, ये 60, ये 60, बचाओ कितने का हो गया, 120, कितना हो गया 120। देखा, तो कितना आ गया आपका एंगल ये 120 डिग्री। तो cos थीटा में यहाँ कौन सा एंगल आएगा, 120, ठीक है वंशिका, इसलिए मैं कह रहा था दो वेक्टर के बीच का एंगल कंसीडर करना, दो वेक्टर रिजल्टेंट मत लेना, दो वेक्टर के बीच का एंगल। तो 120 आ गया। अब सारी वैल्यू पुट कर दूं, देखो जरा, सारी वैल्यू पुट कर दी मैंने और मेरा आंसर आया 180। सर कैसे नहीं कुछ और आ क्या ही कर दिया आपने, वो आंकड़ा तो 180 कैसे, मेरी कैलकुलेशन में थोड़ी सी मुश्किल है, मतलब ठीक है, निकाल करो क्या पूरा से, करो क्या वंशिका, बोलो कर दूं, ये नहीं वैसे वाला कर देना पूरा पैनल नहीं तो अपने अलग ही दोनों भी ये अलग ही है, अभी अलग ही लेवल पे है, तो बाद में ये आऊंगा। मुश्किल लग रहा है, तो दो एक ट्रायंगल इससे इजी कोई
कोई तरीका ही नहीं है, इससे इजी कोई मेथड ही नहीं है। हाँ हो गया है, नोट कर लो एक बार, नोट कर लो बच्चों एक बार।